हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप बच्चों को लेकर आया हूं डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत। डेसिमल जो हमारा चैप्टर था उसी के अंतर्गत लेकर आया हूं डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000। 10, 100, 1000 जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ये चीज़ें आती हैं, किस प्रकार इसकी ये वैल्यू आती है। तो आप बड़े ही ध्यान से समझिए और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 23.25 कहता है इसको डिवाइड कीजिए आप 10 से। इसको डिवाइड कीजिए आप 10 से। तो देखिए जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मैं बड़े ही आसानी से इसका आंसर लिख देता हूं कि इसका आंसर होगा 2.325। जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है वैल्यू आएगी 2.325। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट मान लीजिए हमारे दिया गया है 765.943 डिवाइडेड बाय 100। कहता है इसको 100 से डिवाइड कीजिए। तो मैं कहूंगा जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 7.65943। तो ये वैल्यू आएगी। ये आपको मैंने दो एग्जांपल बताए हैं कि जब 10 से डिवाइड किया तो 2.325 इसकी वैल्यू आई। जब 100 से इस नंबर को डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आई 7.65943। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखिए कि इन दोनों के अंदर क्या विशेषता हमें दिखाई दे रही है, क्या विशेषता हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए यहां से सबसे पहले जब हमने 10 से किसी नंबर को डिवाइड किया, किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड किया, तो हमने देखा कि ये पॉइंट जो डेसिमल था हमारा 23.25 था। जब 10 से डिवाइड किया तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी 2.325। इट्स मीन जो एक पॉइंट था एक डिजिट इधर जंप कर गया, यानी कि 3 से आगे आ गया, यानी कि अपनी लेफ्ट साइड में वो जंप कर गया। कितने डिजिट? 1 डिजिट, क्योंकि 10 के अंदर 1 0 होती है तो 1 डिजिट वो यहाँ पे जंपिंग कर गया। तो वैल्यू आई 2.325। और यहां देखते हैं हम जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो देखो 765.943 था। जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो मैंने लिखा 7.65943, ये वैल्यू है। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो ये डेसिमल था अब कितने डिजिट आगे आ गया, यहां आ गया देखो 7 के बाद, यानी कि 2 डिजिट जंप कर गया, 2 डिजिट जंप कर गया, यानी कि 7.65943 आया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 100 के अंदर 2 जीरो थी, तो ये जो डिजिट है जब डिवाइड किया 100 से तो कितने लेफ्ट साइड में जंप कर गया, 2 डिजिट जंप कर गया। इधर जो 10 था 10 के अंदर 1 0 होती है तो डेसिमल जो है क्या हो गया, 1 डिजिट जंप कर गया। तो वैल्यू आई 2.325। तो इस चीज से हम क्या समझे, इस चीज से हम ये समझे कि यदि किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो अपनी लेफ्ट साइड में 1 डिजिट जंप कर जाएगा। और यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट साइड 2 डिजिट जंप कर जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम किससे डिवाइड करें, 10,000 से, 10,000 से डिवाइड कर दें तो कितने डिजिट जंप कर जाएगा। तो वही बात है, इसके अंदर कितनी जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। तो इट्स मीन डेसिमल जो है इसके अंदर कहां नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है। और मैंने बताया था चैप्टर के अंदर जहां पर भी ये नंबर इस प्रकार लिखा होता है तो इट्स मीन ये कंप्लीट होल नंबर है। तो इट्स मीन इसके डेसिमल पार्ट कहां माना जाता है, इसका डेसिमल कहां माना जाता है, इसके लास्ट में। और डेसिमल पार्ट में क्या होती है, इधर कितनी भी जीरो लगा लें, तो जब 0 0 होती हैं तो हम उसको कंप्लीट होल नंबर के रूप में लिख देते हैं। तो यदि हमें ये होल नंबर दिया हुआ है तो इट्स मीन 10,000 से, यानी कि 4 जीरो है, तो इट्स मीन इसके अंदर जो डेसिमल है वो कितने डिजिट जंप कर जाएगा, लेफ्ट साइड में 4 डिजिट। यानी कि कहां है डेसिमल, यहां है, 5 के बाद में है। इट्स मीन इसको 4 डिजिट जंप करवा दीजिए, 1 2 3 4। इट्स मीन वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 0.1765।
5, ये वैल्यू आएगी। और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, इट्स मीन होल नंबर पार्ट के अंदर क्या वैल्यू है, 0। यानी कि इसको हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1765 इसका आंसर आएगा। यदि इस प्रकार नंबर यदि हमें दिया होता 6259.4, डिवाइड कीजिए 1000 से, तो अब ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं था, ये पूरा एक होल नंबर था। डेसिमल नंबर के अंदर क्या थी वैल्यू, 0 थी, तो इट्स मीन इसको कंप्लीट होल नंबर के रूप में लिखा हुआ था। तो चीजें वही चलेंगी, चाहे आप होल नंबर को डिवाइड करें या डेसिमल नंबर को। डेसिमल जो है उतने डिजिट क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। 3 डिजिट है यहाँ पर, 3 जीरोज हैं 1000 के अंदर, इट्स मीन डेसिमल जो है वो कहाँ, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट जंप कर जाएगा, 1 2 एंड 3, यानी कि वैल्यू आएगी 6.2594। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आप अच्छे से छोटी सी ट्रिक समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है तो हम उसका बड़ी ही आसानी से, बड़े ही जल्दी 1 सेकंड के अंदर हम उसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ये तो हुआ हमारी छोटी सी ट्रिक। अब इस ट्रिक की वैल्यू, जो ये वैल्यूज आती है किस प्रकार आती है, देखिए एक पार्ट में आपको करके दिखाता हूं, एक पार्ट में आपको करके दिखाता हूं। देखिए अपने पास जो थी वैल्यू, ये देखिए ये जो है अपने पास, एक एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, हमारे पास 765.943 था, इसको डिवाइड करना था हमने 100 से। जब हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट होल नंबर पार्ट को देखते हैं हम, कितना है 765। 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट के नंबर को यहां पर हम देखेंगे 765। तो 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 100 7 जा 700, ये आ गया हमारे पास 5 6। डेसिमल का नंबर आया, इट्स मीन डेसिमल कहां जाएगा हमारे पास, यहां जाएगा। अब आगे अब नेक्स्ट क्या उतारा हमने 9, क्योंकि डेसिमल के बाद में किसका नंबर आ गया 9 का। अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 100 6 जा 600। फिर यहां से सब्ट्रैक्ट किया 9 5, फिर नेक्स्ट हमने क्या डिजिट उतारा 4, तो फिर किस पे जाएगा हमारे पास 100 5 जा 500। फिर यहां बचे हमारे पास 4 एंड 9, फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या उतारते हैं 3, तो नेक्स्ट टाइम 3 उतारा तो 100 9 जा क्या हो गया 900। फिर ये बचे हमारे पास 3, फिर 4, फिर हम क्या उतार सकते हैं 0, क्योंकि किसी भी नंबर के अंत में कितनी, इसके लास्ट में क्या होंगे, हम कितनी भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरोज मानी जाती हैं। तो इसमें आगे उतारने का नंबर किसका है 0 का, यानी कि ये 765.943 था। हम इसके आगे कितनी भी जीरोज ले लें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि भाई इसके आगे क्या मान रहे हैं हम 0, 0 को उतार लिया। अब 0 को उतारने के बाद में क्या जा रहा है 100 4 जा 400, फिर ये 0, फिर 3, फिर हम एक नेक्स्ट फिर 0 उतार लेते हैं तो ये आ गया 0 और 100 3 जा 300, और ये बच गया हमारे पास 0। तो देखिए आपका क्या आंसर आया है 7.65943। कंपैरिजन कीजिए 7.65943 एंड 3, वही वैल्यू आई है, इट्स मीन हमारा आंसर जो है वो क्या है राइट है। तो इस प्रकार जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू इस प्रकार से आती हैं। तो आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे इस शॉर्ट ट्रिक को कि विदाउट डिवीजन आप बता सकते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी। यानी कि हमारी जो है 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में 2 डिजिट जंप करेगा, यदि 10 से कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में 1 डिजिट जंप कर जाएगा, यदि 10,000 से कर रहे हैं तो 4 डिजिट जंप कर जाएगा। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आ गई होगी, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। यदि आपको पसंद आई है, समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।